के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों की ओर से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम रखे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की जा रही है। इस योजना अगले 5 सालों में करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में चाहे मोची हो चाहे धोबी हो, ऐसे तमाम जो कारीगर हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और 5% के दर से कर्ज भी दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को करीब 10:30 बजे के आसपास वर्चुअली तौर पर जुड़कर इसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही तमाम जगहों पे करीब 70 जगहों पे केंद्र सरकार के 70 मंत्री रहेंगे इस योजना की शुरुआत के दौरान। इसके साथ अगर हम बात करें तो लखनऊ में राजनाथ सिंह, बनारसी में महेंद्र पांडे, झांसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी रहेगी। इसके साथ भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर हम बात करें तो उनकी ओर से भी आयुष्मान भव योजना की शुरुआत उस दिन से की जा रही है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेहद ही खास रहने वाला है और बीजेपी और केंद्र सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है वो जन कल्याण के तहत कहीं न कहीं मनाया जा रहा है। कैसरगंज सांसद विद्युषो शरण सिंह ने अपने ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बयान दिया जिसमें कैसरगंज सांसद अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए। छुट्टा जानवरों को लेकर के सरकार को नसीहत देने की बात कही थी और जिस तरीके से छुट्टा जानवर लगातार रोड पर हैं उसको लेकर के कैसरगंज सांसद ने बयान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जो छुट्टा जानवर हैं वो ब्लेड से कटकर घायल हो रहे हैं और मैंने खुद जो है सीएम योगी को सलाह दी थी लेकिन सीएम ने उनकी सलाह नहीं मानी। तो जिस तरीके से लगातार जो छुट्टा जानवरों का आतंक है उसको देखते हुए कैसरगंज सांसद एक कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे जहां उन्होंने इस तरीके से बयान दिया। अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रस्तावित है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या में संतों ने अपने मंदिरों में श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की है तो कहीं ना कहीं होटल भी फुल बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के विकास प्राधिकरण ने टेंट सिटी बसाने का फैसला लिया है। अयोध्या में विकास प्राधिकरण के द्वारा 4 टेंट सिटी बसाई जाएगी। ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के पास एक टेंट सिटी जो बनकर तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि नवंबर तक वो बनकर तैयार हो जाएगी क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या में लाखों श्रद्धालु पहुँचेंगे। इसके साथ साथ और भी तैयारियां तेज की गई हैं, चाहे वो पर्यटन विभाग हो, चाहे वो विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर निगम हो, सभी राम की प्राण प्रतिष्ठा में लग गए हैं। बाराबंकी में लगातार हुई बारिश के चलते शहर से लगाकर गांव तक बना पूरी तरीके से टापू। हम इस समय बाराबंकी के पटेल तिराहे पर मौजूद हैं जो बस स्टॉप से लगाकर शहर के मुख्य मार्गों को जोड़ता है। ये देखिए सामने यातायात पुलिस बाराबंकी लिखा है, जहां पे कभी पुलिस का जमावड़ा लगता था। यहां से पुलिस पूरे शहर के आने जाने वाले वाहनों पर कंट्रोल करती थी। पुलिस लगातार यहां पे नियंत्रण बनाए रखती थी, लेकिन आज हालात ये है कि यातायात पुलिस का जो अस्थायी बोर्ड लगा हुआ है ये पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। सड़कों पर पूरी तरीके से जलभराव की स्थिति है। कहीं न कहीं पूरे शहर में यही हालात देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से जल निकासी को लेकर लगा हुआ। गाजियाबाद आबकारी विभाग को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर आबकारी विभाग लगातार चेकिंग कर रहा था। इस दौरान डाकघर टोल प्लाजा पर उनको एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। जब उसको रुकने का इशारा किया जाता है तो उसी दौरान ड्राइवर चलती गाड़ी को मौके पर छोड़कर अपने एक साथी के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो जाता है। जिसके बाद गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो गाड़ी में लगभग 6 लाख रुपए कीमत की शराब बरामद होती है। गाजियाबाद ईस्टर्न पेरिफेरल पर दूसरे राज्यों से लगातार इस तरह से शराब लेकर आई जाती है, जिस दौरान लगातार आबकारी विभाग इस तरह की चेकिंग करते हैं और गाजियाबाद आबकारी विभाग के हाथ ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। झांसी में एक बार फिर एक दबंग व्यक्ति द्वारा बंदूक से रील बनाने का मामला सामने आया है। यह वीडियो वायरल हो रहा है और लगातार वीडियो वायरल होने के बाद यह वीडियो अब पुलिस तक पहुंच चुका है। वहीं पूरे वायरल वीडियो के बाद अब पुलिस कार्रवाई के लिए जुट गई है। पूरा मामला झांसी के टोड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक व्यक्ति बंदूक से फायर कर रहा है और दहशत फैला रहा है। ऐसे ही दहशत फैलाने के कई बार ज़िले में वीडियो आ चुके हैं और पुलिस लगातार ऐसे वीडियो
बनाने वालों पर कार्रवाई कर रही है, जो अनावश्यक रूप से असलाहा से प्रदर्शन करते हैं और लोगों में दहशत फैलाते हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर स्थानीय पुलिस इस युवक पर शिकंजा कसने को लेकर अब तैयारी में जुट गई है और इसकी खोजबीन जारी है। कल मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के तरहटी गांव में जमीनी पैमाइश करने गए राजस्व की टीम पर पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव पर आरोप लगा है। वहां के प्रधान सहित कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नाप के दौरान मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में आज मछली शहर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर दी गई है और पैमाइश सुचारू रूप से चालू हो गई है। आपको बता दें कि कल मुंगरा बादशाहपुर के तरहटी गाँव में पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव के द्वारा ग्रामीणों से मारपीट करने का आरोप लगा था, वहीं जान से मारने की धमकी दी थी, जिसको लेकर आज उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल जारी। कौशाम्बी पुलिस एसओजी टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 4 दिन पहले चरवा थाना अंतर्गत एक सराफा व्यापारी से लूटपाट हुई थी, जिसको लेकर के आज सुबह एसओजी और कौशाम्बी पुलिस को एक इनपुट मिला, जिसको पिपरी थाना अंतर्गत कुछ बदमाशों की सूचना मिली, जिसको लेकर के एसओजी टीम ऑफ कौशाम्बी पुलिस जो मौके पे पहुंची और घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद जो भी इनपुट था कि बदमाश यहाँ छिपे हुए हैं, घेराबंदी के बाद उन्होंने बदमाशों को अल्टीमेटम दिया, लेकिन बदमाशों को जैसी घेराबंदी की बदमाशों ने क्रॉस फायरिंग चालू कर दी, जिसमें लेकर के एसओजी और कौशाम्बी पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की, जिसमें से 4 बदमाश अरेस्ट किए गए, जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। अगर बात करें तो आज से ठीक 4 दिन पहले एक चरवा थाना अंतर्गत एक सराफा व्यापारी से लूट हुई थी, जिसकी लेकर के आज एसओजी और कौशाम्बी पुलिस एक्टिव थी और बदमाशों का धरपकड़ कर रही थी। इसी के अंतर्गत लेते हुए आज सुबह एसओजी और कौशाम्बी पुलिस को एक इनपुट मिला कि कुछ बदमाश पिपरी थाना अंतर्गत एक बाग के आसपास नजर हैं, जिसको लेकर के तुरंत एसओजी और कौशाम्बी पुलिस एक्टिव मोड पे आई और घेराबंदी की। घेराबंदी करते ही पुलिस ने सिलेंडर करने के लिए बदमाशों को कहा होगा, लेकिन इसको लेकर के बदमाशों की तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो गई, जिसको लेकर एसओजी और कौशाम्बी पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग के अंतर्गत जिसमें 4 बदमाशों में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और 4 बदमाश को कौशाम्बी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जो घायल बदमाश थे उनको तत्काल जिला अस्पताल में ले जाया गया, उनको भर्ती करवाया गया और इलाज हुआ। जैसे ही सूचना एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को मिली, मौके पे अस्पताल पहुंचे और पूछताछ की और देखा कि बदमाश कौन से बदमाश, उन बदमाशों से पूछताछ की, जिसको अगर हम देखा जाए कि ये एक अच्छी बड़ी कामयाबी है कौशाम्बी, क्योंकि 4 दिन पहले किसी भी जो लूट हुई थी उसका आज पुलिस ने मुठभेड़ में खुलासा किया है और 4 बदमाश को अरेस्ट किया गया है। अगर बदमाशों की बात करें तो वो अलग अलग जनपदों से हैं, जो कि बाहर अंतर्राज्यीय, जिसमें 3 बदमाशों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी और जो भी अभी तक जो नज़र आ रहा है, जो पूछताछ में पता लगा है, तो तीनों बदमाश जो दूसरे जनपद से हैं और इनके पहले से भी काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसको अगर माना जाए तो एक कौशाम्बी पुलिस और एसओजी की एक बड़ी काम। देश भर में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं कानपुर की सबसे बड़ी मूर्ति बाजार में अब गणेश प्रतिमाएं भी सजना शुरू हो गई हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति बाजार कानपुर के निराला नगर में लगती है, जहां से प्रदेश भर में मूर्तियां भेजने का भी काम होता है। आपको बता दें कि आगामी 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी का पावन पर्व देश और दुनिया भर में मनाया जाना है, जिसको लेकर कानपुर की निराला नगर मूर्ति बाजार में इस बार तरह तरह के गणेश प्रतिमाओं को कलाकारों के द्वारा बनाया जा रहा है। वहीं सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र यह है कि गणेश प्रतिमाओं के पीछे राम मंदिर के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक धरोहरों की भी प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। ऐसे में इस बार गणेश पूजा का जो पावन पर्व है वो देश प्रेम को भी मिला जुलाकर देखा जा रहा है। जहाँ शहरवासी परेशान तो वहीं तरह तरह की बीमारियां भी इस वक्त पांव पसार रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रही हैं। बात करें मेडिकल कॉलेज की या कासिम अस्पताल की या उछला की, वहाँ पर लगातार डेंगू, मलेरिया व टाइफाइड के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं और इनसे कई मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ गई है। ऐसे में जो कानपुर के सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इन बीमारियों से बचाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली। लगातार अस्पतालों में डॉक्टर संख्या बढ़ाई गई, टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है। जैसे भी जो भी मरीज आ रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से इलाज कराया जा रहा है, जिससे कि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। साथ ही
लोगों को हिदायत दी जा रही है कि घर के आसपास पानी की इकट्ठा न होने दें, साथ ही मच्छरों से बचाव करें और जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके। हालांकि डॉक्टर सीएमओ ने शहर के वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ बैठक कर सभी को दिशा निर्देश दे दिए कि इन बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय किए जाने और अस्पताल में किस तरह की तैयारियाँ की जानी है। साथ ही एंटी लार्वा का भी छिड़काव किया जाए जिससे कि मच्छरों को का प्रकोप जो बढ़ रहा है उसको रोका जा सके और बीमारी को भी समय रहते जो रोका जा सके, जिससे कि ये विकराल रूप ना ले सके। लगातार उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के जो कार्यकर्ता हैं, शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन सौंपा। वहीं आपको बता दें कि पीलीभीत में सभी ब्लॉक की इकाई के लोग पीलीभीत पहुंचे और रामलीला मैदान से सांसद वरुण गांधी के कार्यालय पहुंचे। सभी शिक्षक संघ के सदस्यों ने वहां वरुण गांधी के कार्यालय पहुंचकर शिक्षा मित्रों की जो मांग है उनको लेकर उन्होंने कहा कि 62 वर्ष तक की आयु तक सेवा सुरक्षित की जाए, वहीं जो शिक्षा मित्र हैं उनके वेतन में वृद्धि भी की जाए। वहीं ज्ञापन के दौरान उन्होंने ये बात भी ज्ञापन में कही कि जो वादे किए थे शिक्षा मित्रों के लिए वो आज तक वादे नहीं निभाए गए हैं। सीटेट सुपरटेट क्वालिफाई करने के बाद भी उनका समायोजन नहीं हो रहा है। इसमें शिथिलता जो बढ़ती गई है उसमें सक्रियता लाएं और उनको सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त भी करें। अब देखना यह है कि इस ज्ञापन के बाद, चूंकि ज्ञापन जो वहां लोग पहुंचे तो रामलीला मैदान से सांसद वरुण गांधी के जो कार्यालय है वहां तक पहुंचे, बाइक से रैली निकाली। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या संज्ञान लिया जाता है। वहीं जो इसके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं तीर्थदेव और जिला अध्यक्ष जो हैं उन सबके सहित वहां पहुंचे और इस तरह से ज्ञापन दिया और अपनी मांगे की जो 6 सूत्री मांगे हैं उनके बारे में अपनी बात कही है। दबंगों के हौसले बुलंद और जिस तरह से लगातार महिलाओं को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार दावे करती है, पुलिस दावे करती है, लेकिन उसकी हवा निकलती आज ज़रूर दिखाई दे रही है। पूरा मामला ऊंचाहाट थाना क्षेत्र का है, जहां एक किशोरी बकरी चराने गई थी, जहां पर शोधों ने उससे छेड़छाड़ की और उसकी शिकायत पुलिस और वहां के संबंधित थाने से की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई न होने से परिवार में शुद्ध महिला ने कहीं न कहीं फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दिए और उसके बाद परिजनों ने रोड पर शव रखकर प्रयागराज और लखनऊ हाईवे जाम किया है। उस पर अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरह से रायबरेली पुलिस एक्शन मोड में है, लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस तरह के मामले पर महिलाओं को सुरक्षा न मिल पाना कहीं न कहीं से सवालिया निशान पुलिस विभाग पर जरूर खड़ा करता है। फिलहाल अब देखना ये होगा पुलिस विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है और उन मन चले या शब्दों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय। जब बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां पर एसटीएफ ने अवैध रूप से हरियाणा से लेकर के और बिहार को ले जाने वाली शराब की गाड़ी को घेराबंदी करते हुए सुल्तानपुर में पकड़ लिया है, तो वहीं उन लोगों से 480 लीटर शराब बरामद हुई है, जिसमें उसकी कीमत कम से कम 60 लाख बताई जा रही है। बताया चला जिस तरह से सुल्तानपुर के आबकारी अधिकारी पूरी तरह से नींद में सोए हुए हैं, तो वहीं एसटीएफ पूरी तरह से तन्मयता दिखा करके वो काम कर रही है। दरअसल एसटीएफ को मुखबिर से ये सूचना प्राप्त हुई कि जिस तरह से हरियाणा से तस्करी करके लोग शराब को सुल्तानपुर के रास्ते बिहार ले जा रहे हैं, तो उन्होंने उसकी घेराबंदी की। जब घेराबंदी उन्होंने की तो उसके बाद वो ट्रक जिस पे अंडे लदे हुए थे और अंडों के बीच में वो शराब रखी गई थी, उसको जब वो हलियापुर तक पहुँचे तो उन्होंने घेराबंदी उसकी की और जब उसको रफ्तार में उसको पकड़ना चाहा तो ट्रक वाले ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो वहीं प्रयागराज से होते हुए जब वो पहुँची पूर्वांचल एक्सप्रेस पर, जब हरियापुर पार करते हुए जब उसको ट्रेस नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए, तो एसटीएफ ने थाना प्रभारी कूड़ेभार को इस बारे में अवगत कराया और बताया कि किस तरह से वो जा करके आगे घेराबंदी करें जिससे कि हम इसको पकड़ सकें। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बिना किसी देरी के तुरंत तत्काल वो पूर्वांचल एक्सप्रेस पर पहुँचे और उन्होंने 122 किलोमीटर पर तत्काल उसकी घेराबंदी करते हुए वहाँ घेर लिया। तब ट्रक वाले ने लाकर गाड़ी धीमी करते हुए रोक दिया। इसके बाद जब एसटीएफ पहुंची तो एसटीएफ ने पूरी तरह से उस खंगाला, तो देखा कि ट्रकों पे अंडा लदा हुआ है और अंडे के बीच में ये शराब रखी हुई है जो अवैध रूप से तस्करी करके सुल्तानपुर के रास्ते ये बिहार जा रही थी, जिसको लेकर के एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो वहीं बताते चले जितने भी लोग इस कार में लिप्त थे वो सब हरियाणा के बताए जा रहे हैं। तो वहीं
पुलिस ने उन सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उन सबको न्यायालय भेज दिया है और शेष विधिक कार्रवाई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि मिठाई के नाम पर बिकते हुए जहर की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां गंदगी में मिठाइयां बेची जा रही थी, जिस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हुए चालान काटे हैं। ऐसे में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी NN झा ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत भी की है। न्यूज़ 1 इंडिया ने नंदग्राम की एक ऐसी वीडियो दिखाई जिसके बाद गाजियाबाद में तहलका मच गया। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में, जिस तरह से गंदगी में मिठाइयाँ बेची जा रही थी और लोग भी बड़े आसानी से उनको खरीद लेते थे, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता था। ऐसे में वो मीठा जहर कितना नुकसानदायक हो सकता था, इसका जायजा गाजियाबाद फूड विभाग ने लिया और अब जो है कार्रवाई करने के लिए पहुँचे हैं। मुख्य अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है? इस तरह की कार्रवाई यहाँ शिकायत मिलने पर मैं यहाँ पूरी टीम के साथ, मैं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी NN झा, अपने अधीनस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंशुल पांडे, निधि कुमारी और एक और इंस्पेक्टर के साथ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ यहाँ मौके पर पहुँचे तो देखा गया कि कुछ दुकानदार जो है खुले में बेच रहे हैं, लोगों को ठगवाया गया है और सख्त चेतावनी दी गई है कि आगे इन तरह की कार्रवाई ढक करके ही रखें, अन्यथा इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और अभी चूँकि खुले में ये बेच रहे थे, इसलिए इनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में गंदगी में चालान की जाएगी। अच्छा सर, अगर दोबारा ये ऐसे मिलते हैं, जैसे कि आपने कहा कि चालान भी किया गया है, फिर दोबारा मिलते हैं तो फिर क्या होगा? हाँ, दोबारा ऐसे ही निरीक्षण किया जाता रहेगा और अगले टाइम में अगर इनको ये होता है तो और इनसे सख्त सजा दी जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से गंदगी में मीठा जहर बेचा जा रहा है, जिसके बाद गाजियाबाद खाद्य विभाग ने इसका मुआयना किया और अब जो कमियां निकली हैं उनको नोटिस जारी करते के साथ साथ अब उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।